अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 35। आज से ऑनवर्ड हमारे फाइनल टर्म के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होते हैं हमारे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 35 हमारा रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में है। रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे में हमने पढ़ना है आज क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का मॉडल देखेंगे हम। एप्लीकेशन लेटर तो जॉब लेटर्स के टाइप करेंगे और लास्ट में मोटिवेशन फॉर एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का मॉडल क्या है कि उसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट आपने अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है सारा वो लिखना है, अपनी पास्ट जो हिस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट की वो इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन सेक्शन के बारे में लिखना है सारा, फिर पर्सनल डिटेल्स एंड लास्ट में अपना लैंग्वेज एंड टेक्निकल स्किल्स के बारे में लिखना है। एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं? Whenever you submit your resume, accompanying it with a cover or application letter to let readers know what you are sending, why you are sending it, and how they can benefit from reading it, because your application letter is in your own style rather than the choppy or shorthand style of your resume. अब जब भी आप किसी कंपनी में अपना रेज्यूमे सेंड करते हैं उसको कवर पेज के साथ या एप्लीकेशन लेटर को सेंड करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये क्या चीज़ उनको सेंड कर रहे हैं, क्यों आप इसे सेंड कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा रीडर को इस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेटर को जो है इसलिए यूज़ होता है कि क्योंकि ये आप अपने स्टाइल में लिखते हैं, कि किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं होती है या फिर कोई शॉर्ट हैंड आपके रेज्यूमे का स्टाइल नहीं होता। ठीक है, so send your resume and application letter together because each has a unique job to perform. अब आपने अपना रेज्यूमे और एप्लीकेशन लेटर जो है इकट्ठा सेंड करना है क्योंकि दोनों जो है स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं आपके लिए। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है रेज्यूमे का कि आपका एम्प्लॉयर जो है आपके अंदर इंटरेस्टेड हो और आपके साथ इंटरव्यू करे आपको जॉब पे इनवाइट करने के लिए। ठीक है, यू कैन अचीव दिस पर्पस बाय डूइंग द फॉलोइंग। तो आपने जो ये पर्पस अगर आपने अपना गेट करना है तो आप ये चीज़ें आप ठीक है करें। इसमें सबसे पहले क्या करें, आपके लर्न समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यू आर अप्लाइंग टू एंड फोकस ऑन योर ऑडियंस। सबसे पहले क्या है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड किया है या रिज्यूमे सेंड किया है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें, आप उसके बारे में जानें कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, क्या काम होता है वहाँ पे। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो। नेक्स्ट टाइप में आप करें कि आप जो रीडर है आपका उसकी सिचुएशन के बारे में सोचें। अगर आप अपने आप को वहाँ पे रख के सोचें कि अगर आप होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो शो हाउ योर बैकग्राउंड एंड टैलेंट्स विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब आपने ये शो करना है कि आपका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड एम्प्लॉयमेंट सारी थी या आपका जो टैलेंट है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आप बेसिक आप अपने टैलेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग योर रिसर्च फाइंड आउट द नेम एंड टाइटल ऑफ द पर्सन टू कॉन्टैक्ट। अब आपने जिस पर्सन को लिख के भेजा है वो रेज्यूमे या एप्लीकेशन लेटर, तो आप कोशिश करें कि उनके नाम पे या उनके टाइटल पे जो है आप रिसर्च करें, उनके बारे में भी जानें। ठीक है, आप अपने रीडर के टाइम का जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि आप अपनी फालतू की चीज़ें उसमें लिखे जा रहे हैं लेकिन काम की चीज़ कोई लिखी नहीं है रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि रीडर का जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इंक्लूड नथिंग इन योर कवर लेटर दैट ऑलरेडी अपीयर्स इन योर रिज्यूमे। अब आपने कवर लेटर के अंदर वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है जो आपने अपने रिज्यूमे के अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, कीप योर लेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फैक्ट बेस्ड, शॉर्ट एंड प्रोफेशनल। अब आपने अपना लेटर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, टू द पॉइंट रखना है, फैक्ट बेस्ड बनाना है और शॉर्ट बनाना है, लेंथी नहीं करना। ड्राफ्टिंग कवर लेटर। अब कवर लेटर ड्राफ्ट करते वक्त जब हमने खास ख्याल रखना है किन चीज़ों का कि आपका कवर लेटर स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव उसके अंदर नहीं होने चाहिए कवर लेटर के अंदर। ठीक है, और बी क्लियर एज पॉसिबल अबाउट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्री यू आर लुकिंग फॉर। अब आप जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं आप उस अपॉर्चुनिटी का ख्याल रखें और क्लियर रहें उस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ठीक है, मेक ईमेल कवर इवन शॉर्टर। अब ईमेल कवर जो है ज़्यादा शॉर्ट रखें आप। व्हेन सेंडिंग अ कवर लेटर बाय ईमेल, जब आप ईमेल के थ्रू कवर लेटर सेंड कर रहे हो तो इसे आप शॉर्टर रखें ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लेटर्स की निस्बत। ठीक है, तो ईमेल रीडर्स वांट गिस्ट वेरी क्विकली। ईमेल रीडर को क्या होता है कि वो जस्ट एक नज़र डालें उस पे और आपके बारे में फैसला कर जाएँ। ठीक है, तो आपने इसलिए इसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना रखना है, लेकिन नेसेसरी जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है उसका ख्याल रखें कि आप वो मिस ना करें। एम फॉर हाई क्वालिटी, केयरफुली चेक योर स्पेलिंग, मैकेनिक्स एंड ग्रामर। आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर का जो है खास ख्याल रखें, उसमें कोई मिस्टेक ना छोड़ें। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉब लेटर्स पढ़ लेते हैं। मेरे पास दो तरह की जॉब लेटर्स होते हैं, सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर एंड अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर्स।
पहले हमने जस्ट लेटर के बारे में पढ़ा था, सोलिसिटेड लेटर थे और अनसोलिसिटेड लेटर थे, ठीक है। वो पिछले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल से पढ़ाए हैं आपको। सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट की तरफ से जो सीट्स आती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकली अनाउंस करती है उनको, वो सोलिसिटेड उन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हम उन लेटर्स को कहते हैं सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर्स। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे जो है वो अगर पब्लिकली अनाउंस ना हुई हो जॉब्स, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं अनसोलिसिटेड लेटर्स। The solicited application letter is in response to an announced job opening। वही बात कि जो अनाउंस की गई हो पब्लिकली उन जॉब ओपनिंग्स पे जब आप अप्लाई करें तो वो वाले लेटर्स को हम कहते हैं solicited application letter। You will usually know what qualifications the organization is seeking। आपको पता होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहती है कि कितने क्वालिफाइड होने चाहिए उनके जॉब पे जो एम्प्लॉयज हो, ठीक है। Both solicited and unsolicited letters present your qualification similarly। अब दोनों जो लेटर्स होते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस को सिमिलरली सेम वे में प्रेजेंट करते हैं। अब जो सोलिसिटेड लेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको कोई स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पहले से उन्होंने इनवाइट कर लिया होता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन अनसोलिसिटेड में क्या होता है कि आपको अटेंशन उनकी ग्रैब करने की ज़रूरत होती है कि ताकि वो आपके अंदर आपका जो है इंटरव्यू रखें, ठीक है। तो आपका बेसिकली इसमें मकसद यही होता है कि आप अपने रीडर की अटेंशन ग्रैब करें, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। गेटिंग अटेंशन, अब अटेंशन गेट करने के लिए आपने AIDA प्लान का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर एंड लास्ट पे एक्शन। तो जब भी आप जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो तो आपने AIDA प्लान का यूज़ करना है। आपका एप्लीकेशन लेटर जो है आपकी एडवर्टाइजिंग का फॉर्म होता है, जस्ट लाइक रिज्यूमे, ठीक है। जैसे रिज्यूमे आपके आपकी जो सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट ही होती है एक तरह से, तो इसी तरह एप्लीकेशन लेटर भी उसी की तरह का होता है। आपने अपनी ऑडियंस पे फोकस करना है और अपने रीडर को जो है बेनिफिट्स बताने हैं कि अगर आपको वो काम पे रखते हैं तो आपकी वजह से उन्हें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपकी पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो आप उसको एविडेंस के तौर पर इसमें यूज कर सकते हैं। एंड अनसोलिसिटेड कॉन्फिडेंट ओपनिंग, ओपन अ सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर बाय मेंशनिंग हाउ यू फाउंड आउट दी अबाउट दी पोजीशन। मतलब अब जब आप सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपने ये मेंशन करना है कि आपको इस जॉब पोजीशन के बारे में कैसा पता चला, आपको कौन सी सोर्सेज से पता चला है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। प्लीज कंसीडर माय एप्लीकेशन फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन इन टेक्निकल राइटिंग। आपने जो पोजीशन थी उसके बारे में लिखा कि मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर करें। योर फर्म एडवर्टाइज्ड पोजीशन, अब आपने उस फर्म का लिखना है कि कहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी इस पोजीशन की। मतलब इन्होंने मैगजीन के बारे में लिखा है, न्यूज़ सन या न्यूज़पेपर के बारे में, तो उसकी डेट, उसका सन और उसकी जो पोजीशन, सॉरी, मैगजीन या न्यूज़पेपर है जहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने शो करना है उसके रिसोर्सेज जहाँ से आपको पता चला है। नाउ बिल्डिंग इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग डिजायर। बिल्डिंग इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग डिजायर में क्या होता है कि जो मिडिल सेक्शन है हमारी एप्लीकेशन लेटर का, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट जो होता है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने समराइज योर क्वालिफिकेशंस, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी समरी लिखें। आपने जो भी अपनी पास्ट में अचीवमेंट्स थी आपकी उनके बारे में लिखें थोड़ा बहुत। आप डिज़ायरेबल पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में सजेस्ट करें। एंड लास्ट में अपने अगर सैलरी रिक्वायरमेंट का अगर आपको बताया गया है कि आप अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, देन आप जस्टिफाई कर दें कि ये सैलरी रेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। एंड रेफर टू योर रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे के बारे में उन्हें इन्फ्लुएंस करें कि आपको जॉब में रख लिया जाए, ठीक है। अब ये सोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर की ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ये आपने जस्ट रीड कर लेना है अपने आइडिया के लिए, ठीक है। मोटिवेटिंग एक्शन, इसमें क्या है कि फाइनल पैराग्राफ ऑफ योर एप्लीकेशन हैज अ टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब फाइनल पैराग्राफ जो है उसमें आपने मोटिवेट करना है अपने रीडर को एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू आस्क द रीडर फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन, देन टू मेक अ रिप्लाई इजी। अब आपने रिप्लाई इजी बनाने के लिए क्या करना है कि उसमें आपने जो जिस टाइम में आप फ्री होते हैं अपना टाइमिंग लिखिए, आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह दें, ठीक है। डोंट डिमांड इट, आप अपने डिमांडिंग टोन नहीं रखनी अपने। आप ट्राई टू साउंड नेचुरल, मतलब नेचुरली वे में बात करनी है आपने। अडॉप्टिंग स्टाइल एंड अप्रोच टू कल्चर। अब क्या है कि AID अप्रोच जो है वो हर कल्चर, एवरी कल्चर में जॉब सीकर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड नॉट यूज दैट अप्रोच। मतलब AIDA प्लान तब आप यूज नहीं कर सकते, आपको जो है यू मे नीड टू एडजस्ट योर टोन। आपको उनकी कंपनी के, उनकी जो है कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, ठीक है।
तो गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एप्लीकेशन लेटर्स। अब जब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अटेंशन है ओपनिंग ग्राफ, उसमें सेम वही बात है कि आपने जो है अपना लेटर अपने रीडर की अटेंशन ग्रैब करनी है इसमें ओपनिंग में, ठीक है। यूज अ समरी, अब समरी यूज करें, उसमें आप अपना नेम दे सकते हैं, अपने सोर्सेज जहाँ से आपको पता चला है कि आपने इस पे अप्लाई किया है जिस चीज़ पे, ठीक है। क्वेश्चंस, न्यूज़ एंड पर्सनलाइज्ड ओपनिंग्स, ठीक है। State that you are applying for a job and identify the position or the type of work you seek. अब आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसका पोजीशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखें, और आप जो जिस टाइप का वर्क आप चाह रहे हैं करना वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा मेंशन करें, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिज़ायर आप अपना करें, उसमें प्रेजेंट योर की क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब। अब आपने अपनी जो की क्वालिफिकेशन हैं उनके बारे में आपने लिखना है। हाईलाइटिंग व्हाट इज इन योर रेज्यूमे, आप ये हाईलाइट करें कि आपके रेज्यूमे के अंदर क्या है। जॉब रिलेटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपकी जो उनकी जॉब के रिलेटेड आपकी जो एजुकेशन है सारी और आपकी ट्रेनिंग वगैरह, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये चीज़ें इंक्लूड कर दें इसमें। अडॉप्ट अ मैच्योर बिजनेस लाइक टोन, अब आपने मैच्योर टोन में बात करनी है। एलिमिनेट बोस्टिंग एंड एग्जैगरेशन, अब आपने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और एग्जैगरेशन होता है कि एग्जैगरेशन आपने मतलब एक चीज़ नेचुरल है इतनी रियली वो नेचुरल वे में नहीं है जितनी आपने ज़्यादा करके बता दी है, ठीक है। लाइक आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बैकअप योर क्लेम्स, आपने अपने क्लेम जो भी अपने बारे में किए हैं उन्हें आपने अपनी एजुकेशनल सारी हिस्ट्री, आपका वर्क और आउटसाइड सेटिंग्स के थ्रू आपने एविडेंस करना है अपने क्लेम्स को, ठीक है। डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय साइटिंग इट ऑपरेशन, अब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है आपने उसके बारे में लिखना है कि आपने किन रिसोर्सेज के थ्रू आपको उनके बारे में नॉलेज पता चली है, ठीक है। लिंक योर एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड पर्सनल क्वालिटीज टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स, अब आपने अपनी एजुकेशनल एक्सपीरियंस और पर्सनल क्वालिटीज है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ लिंक करनी है कि किस तरह से आप उनके लिए काम कर सकते हैं। रिलेट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ट्रेनिंग, अब अपने आपकी जो ट्रेनिंग है उसके एस्पेक्ट्स जो हैं उनके वर्क के साथ उनके टारगेट पोजीशन के साथ जो है उन्हें रिलेट करें। आउटलाइन योर एजुकेशनल प्रिपरेशन फॉर द जॉब, आपने जॉब के लिए जो भी एजुकेशनल प्रिपरेशन की है उसे आउटलाइन करें। प्रोवाइड एविडेंस दैट यू कैन लर्न क्विकली, आप उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आप हार्ड वर्क करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से संभालेंगे और आप जो है नई चीज़ें जल्दी सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। शो दैट यू पोजेस पर्सनल क्वालिटीज एंड वर्क एटीट्यूड्स दैट आर डिजायरेबल फॉर जॉब, अब आपने ये शो करने की कोशिश करनी है कि पर्सनल क्वालिटीज जो आपके अंदर हैं आप उन्हें उनकी जॉब के लिए अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। इफ आस्क्ड टू स्टेट सैलरी रिक्वायरमेंट्स, वही बात है अगर उन्होंने पूछा है आपसे सैलरी के बारे में तो आप क्लियरली अपनी करंट सैलरी और डिजायर्ड सैलरी रेंज जो है आप उन्हें बताएं। रेफर द रीडर टू दी इनक्लोज्ड रेज्यूमे, जो आपने रेज्यूमे साथ अटैच किया है आप रेफर करें रीडर को, वो भी रीड करें, ठीक है। लास्ट में एक्शन रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू एट द रीडर्स कन्वीनियंस, अब रीडर की कन्वीनियंस के लिए आपने जो है रिक्वेस्ट करना है कि इंटरव्यू उनके मोस्ट कन्वीनियंट टाइम पे आप रखा जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू विद द नियरेस्ट रीजनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर आपका उस ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो लोकेशन है काफ़ी दूर है वहाँ से, तो आप नियरेस्ट रीजनल रिप्रेजेंटेटिव अपने से उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो आपने अपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपके घर के नज़दीक जो है फॉर एग्जांपल कह लें आप, तो वहाँ के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू किया जाए, ये भी आपने रिक्वेस्ट करनी है। मेक इट इजी टू कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग योर फ़ोन नंबर, अब आपने इजी करना है कि अगर आपकी आपकी रिक्वेस्ट जो है कबूल हो जाती है देन वो आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, आपने अपना हाउस नंबर वगैरह लिखना है, ठीक है। आपने अपनी लोकेशन प्रॉपर्ली लिखनी है। एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंटरव्यू, ठीक है। आपने अप्रिशिएट करना है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको इंटरव्यू के लिए। रिपीट योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशंस टू रीइंफोर्स योर क्लेम दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं आपकी उनके बारे में आपने रिपीट करना है ताकि आपका जो है इंटरव्यू मेक श्योर हो जाए कि आपका इंटरव्यू वो रख लें, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।